जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी को साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण आप सभी की मनोकामना पूरी करें। आज हम सुनेंगे निर्जला एकादशी व्रत कथा। बोलिए लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की जय हो, एकादशी माता की जय हो। एक समय की बात है, शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि सूत जी से एकादशी का महात्म्य सुन रहे थे और बड़ी श्रद्धा से एकादशी की कल्याणकारी और पापनाशक रोचक कथाएं सुनकर आनंद मग्न हो रहे थे। अब सबने जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की प्रार्थना की। सब ऋषियों की प्रार्थना पर सूत जी महाराज बोले कि एक समय महर्षि वेद व्यास से भीमसेन ने कहा, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव सब एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझे भी एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ, दान दे सकता हूँ, पर मैं भूखा नहीं रह सकता। इस पर वेद व्यास जी ने कहा, हे भीमसेन, वे सही कहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशी के दिन अन्न मत खाया करो। महर्षि व्यास जी की बातें सुनकर भीमसेन ने कहा, हे पितामह, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं एक दिन तो क्या, एक समय एक क्षण भी बिना भोजन किए नहीं रह सकता। मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना तो असंभव ही है। मेरे पेट में अग्नि का वास है जो ज्यादा अन्न खाने पर ही शांत होती है। यदि मैं प्रयत्न भी करूं तो वर्ष में एक एकादशी का व्रत ही कर सकता हूँ। अतः आप मुझे कोई एक ऐसा व्रत बता दीजिए जिसे करने से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो और मेरे द्वारा किए गए सभी पाप नष्ट हो जाएं। भीमसेन की बातें सुनकर व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उनका आचरण करे तो अवश्य ही उसकी मुक्ति हो सकती है। उसमें धन का कोई खर्च नहीं, बहुत कम धन खर्च होता है। उनमें से जो पुराणों का सार है वह है कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसी से उसके सभी पाप नष्ट होते हैं और उसे स्वर्ग की भी प्राप्ति होती है। महर्षि व्यास जी कहते हैं, हे वायुपुत्र, वृषभ संक्रांति और मिथुन संक्रांति के बीच जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है। उस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन करते समय मुख में जल चला जाए तो इसका कोई दोष नहीं, किंतु आचमन में 6 मासे जल से अधिक नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल मद्यपान के समान हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने से व्रत का नाश हो जाता है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक यदि मनुष्य जलपान न करे तो उसे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठें, इसके बाद भूखे ब्राह्मण को भोजन कराएं और उसके बाद अपने व्रत का पारण करें और खुद भोजन करें। ये भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था, इस एकादशी का पुण्य सभी तीर्थों और सभी दान के बराबर है। एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो भी मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखाई देते, बल्कि भगवान श्री हरि के दूत स्वर्ग से आकर उन्हें पुष्पक विमान में बैठाकर श्री हरि के धाम में ले जाते हैं। संसार में सबसे उत्तम निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः यत्न पूर्वक इस एकादशी का निर्जल उपवास करना चाहिए। इस एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का यथासंभव उच्चारण करना चाहिए। इस दिन गाय का दान करना चाहिए। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करें और उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु, आज मैं निर्जल व्रत करता हूँ, इसके दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा। इस व्रत को करने से मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा वस्त्र आदि से ढककर स्वर्ण सहित किसी सुपात्र को दान करना चाहिए। इस व्रत के अंतराल में जो मनुष्य स्नान तप आदि करते हैं उन्हें करोड़ों पल स्वर्णदान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं उनके फल का तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत के पुण्य से मनुष्य विष्णु लोक में जाते हैं।
जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उन्हें चांडाल समझना चाहिए। अंत में वे नरक की प्राप्ति करते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से ईर्ष्या करने वाले और झूठ बोलने वाले भी यदि इस व्रत को करें तो उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो भी पुरुष या स्त्री इस व्रत को करते हैं उन्हें सर्वप्रथम भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, उसके बाद गोदान करना चाहिए, ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए और उनका पूजन करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र आदि का यथाशक्ति दान करना चाहिए। जो मनुष्य निर्जला एकादशी की इस कथा का प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं, पठन करते हैं, उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उनका एकादशी व्रत पूर्ण होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, एकादशी माता की जय हो। अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती। बोलिए एकादशी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में है वर्णी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देवशयनी नाम कहाओ शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता।
कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्रा आशीवन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी माता की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदीता स्वर्ग का वासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।